जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार राज्य के अंदर तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप सभी लोगों से आवेदन ले लिए गए हैं। ऐसे में अब आपकी परीक्षा के लिए महज एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, यानी कि एक सप्ताह बाद आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि पहले ही आपकी परीक्षा तिथि बता दी गई है, यानी कि 7 मार्च से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन सी परीक्षा किस दिन होती है। तो आप लोग मान करके चल सकते हैं कि अभी आपके पास लगभग एक सप्ताह का समय है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में पीआरटी यानी कि 1 to 5 वर्ग के लिए आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है और आपको अपना क्या टारगेट लेकर के चलना चाहिए। देखिए साथियों, हमने बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोगों के लिए सेफ स्कोर बताया था, जो कि जब आपकी कट ऑफ आई थी तो आपका जो सेफ स्कोर हमारे द्वारा बताया गया था वह बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। यानी कि जिसने भी हमारे बताए गए स्कोर के अनुसार स्कोर किया था उसका सिलेक्शन हो गया था। और साथियों, उस वीडियो को आप सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया गया था। और बाद में जो कैंडिडेट पहले बोल रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितना आप सेफ स्कोर बता रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद में काफ़ी बच्चों ने उस पर कमेंट किया कि सर आपके द्वारा बताई गई कट ऑफ बिल्कुल सेम निकली। हालांकि वो हमने कट ऑफ नहीं बताई थी, हमने आपको सेफ स्कोर बताया था, एक टारगेट स्कोर दिया था कि यदि आप इतना स्कोर करेंगे तो कट ऑफ चाहे जो भी रहे आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर सेफ होने वाले हैं। तो ऐसे ही साथ ही आज हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए सेफ स्कोर बताने वाले हैं। और साथियों, यह है हमारा बीपीएससी ट्री 2.0 में जो आपकी वर्ग 1 से 5 के लिए शिक्षक भर्ती आई थी, उसी के आधार पर हम एनालाइज करेंगे और आपका सेफ स्कोर आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम बात कर लेते हैं आपके बीपीएससी ट्री 2.0 के बारे में। और हम बात करने वाले हैं पीआरटी के लिए, यानी कि वर्ग 1 से 5 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी थी वो तो आपकी लगभग 9400 प्लस थी, यानी कि लगभग 9400 से ऊपर आपकी वैकेंसी थी। लेकिन आप मान करके चलेंगे कि जो आपकी यूआर कैटेगरी में वैकेंसी थी वह उनकी संख्या थी 1088, यानी कि 1088। इतनी ही वैकेंसी आपकी आई थी। बाकी जो आपकी वैकेंसी थी वह आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए थी, यानी कि जब आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1088 ही पद थे। और ना ही उसमें आप देखेंगे यूआर फीमेल के लिए कोई भी पद नहीं था, ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई पद नहीं था, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। बीसी और ईबीसी के लिए भी कोई भी पद नहीं था। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ 1088 सीट पर ही फाइट कर रहे थे। वहीं आप देखेंगे कि जो 9400 प्लस वैकेंसी हुई थी उसमें आप देखेंगे एससी की 3100 प्लस वैकेंसी थी। इसी तरह आप देखेंगे कि एसटी में भी वैकेंसी आई हुई थी, जिस कारण इनकी संख्या 9400 प्लस हुई थी। लेकिन यह वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए थी। आप मानेंगे तो सिर्फ 1088 ही सीट की वजह से आपकी जो कट ऑफ थी पिछली बार ट्री 2.0 में वह इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी। तो इसी को लेकर अब हम एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार ट्री 2.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए आप देख पा रहे होंगे यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह 89 गई थी और यूआर फीमेल के लिए भी आपकी कट ऑफ 89 गई थी। यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी की कोई भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि साथियों इस भर्ती में इनके एक भी पद शामिल नहीं थे, इसलिए इनकी कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनी थी। इन सभी कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ 1088 पदों पर ही फाइट की थी, यानी कि यूआर कैटेगरी में ही सभी ने फाइट की थी। फिर चाहे वह बिहार राज्य का ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी हो, बीसी का हो या फिर ईबीसी का अभ्यर्थी हो। और जो यूआर कैटेगरी में है वह तो यूआर की सीट पर फाइट करेंगे ही। और साथियों, इसमें आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हो गए थे, जिस कारण आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई, क्योंकि वैकेंसी कम थी और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा थे। वहीं आप देखेंगे कि एससी फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वह 39, यानी कि पासिंग मार्क्स पर ही उनका सिलेक्शन हो गया था। और एसटी फीमेल में भी आप देखेंगे कि पासिंग मार्क्स पर ही उनका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि इन लोगों की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। और वहीं आप देख पा रहे होंगे कि 3142 वैकेंसी थी आपकी एससी कैटेगरी के लिए। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका ट्री 2.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिल किया था, यानी कि लगभग 1,02,000 के आसपास इसमें अभ्यर्थी आए थे। तो आप देखेंगे कि एक सीट पर कुल आप जब वैकेंसी देखेंगे 9400 प्लस, तो इसके सापेक्ष में जब आप निकालेंगे तो एक सीट पर 10 कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन साथियों, जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन्होंने यूआर की वैकेंसी के लिए किया था, यानी कि आवेदन करने वाले या तो अदर स्टेट के थे या फिर वह बिहार के यूआर कैंडिडेट होंगे या फिर वह बिहार में ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी से होंगे। तो इस तरह से यदि हम निकालें तो कम से कम आप देखेंगे कि बिहार ट्री 2.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए एक सीट पर 90 प्लस कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे थे। 90 नहीं मानेंगे तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 80 से 85 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे, जिस कारण आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो कट ऑफ थी वह इतनी ज़्यादा चली गई। तो साथियों, अब बात करेंगे कि जो आपके तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती है इसमें आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसमें एक सीट पर कितने कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साथियों, जहां पर आपने देखा था कि ट्री 2.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ यूआर में आपको 1088 पद देखने को मिले थे, लेकिन वहीं आप जब तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह हम सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें उर्दू और बांग्ला के पद शामिल नहीं किए गए हैं।
यह हम आपकी सामान्य वर्ग 1 से 5 के लिए कट ऑफ बता रहे हैं, आपका सेफ स्कोर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस बार जो आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे तो 21,771 आपके कुल पद हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यूआर के आपको पद देखने को मिलेंगे 2976 और यूआर फीमेल में आपको 2485 पद देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आप अपनी अपनी कैटेगरी में अपने अपने पदों को देख सकते हैं। तो जहां आपने देखा कि ट्री 2.0 में सिर्फ और सिर्फ 1088 पद थे, उन्हीं पर सारी कैटेगरी आपस में फाइट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए अलग से पद आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस बार आप देखेंगे तो प्राइमरी में भरपूर पद हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन भी बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन देखिएगा साथियों, कंपटीशन तो टफ होने वाला है, क्योंकि यह वह बच्चे हैं जो ट्री 1.0 में और 2.0 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए, जो किनारे से रह जाते हैं 1-2 नंबर से। तो उन्हीं के बीच में एक अच्छा सा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यह आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस बार सीट दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट है आपकी कैटेगरी में भी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साथियों, इस बार आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है 1,60,664। लेकिन साथियों, यह जो आवेदन हुए हैं इसमें आप देखेंगे तो बांग्ला भाषा के लिए भी आवेदन किया गया होगा, बांग्ला के लिए और उर्दू के लिए भी, वो भी इसी में ही इंक्लूड है। लेकिन यदि हम इनको अलग निकाल देते हैं तो हम मान सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख जो आवेदन आया है वह सामान्य वर्ग के लिए आया है, वर्ग 1 से 5 में। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक सीट पर कुल अभ्यर्थी अगर हम 21,000 सीट के सापेक्ष निकालेंगे तो लगभग 6 से 7 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन यह उन सभी के लिए होगा। देखिए, कैटेगरी वाइज देखेंगे तो किसी किसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट फाइट कर रहा है, कहीं आपको कैटेगरी में 2 से 3 बच्चे आपस में फाइट करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो 6 से 7 कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे हैं। लेकिन यह फाइट बढ़ जाती है साथियों यूआर कैटेगरी के लिए, क्योंकि इस बार आप देख पा रहे होंगे कि रिजर्वेशन को भी कम कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि बिहार के जितने भी यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं वह सभी इसी में आ जाएंगे, और आपको जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वह भी इसी में आने वाले हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि सिर्फ यूआर कैटेगरी के बच्चों के लिए एक सीट पर कितनी फाइट होने वाली है, तो लगभग 18 से 20 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। मैक्सिमम हम मान लें तो 25 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि जब आपकी ट्री 2.0 आई थी तो उसमें यूआर की एक सीट पर आप देख पा रहे थे कि 90+ कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको 18 से 20 कैंडिडेट ही आपस में फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो पिछली बार की कट ऑफ सोचे बैठे होंगे उतनी ज़्यादा आपकी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो इस बार आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, लेकिन हम फिलहाल कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सेफ स्कोर बताने वाले हैं। यदि हमारा बताए गए स्कोर के अनुसार आप अपना स्कोर कर पाएंगे तो आप लोग 100% अपनी एक जॉब पालेंगे, आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी हमारे बताए गए सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, हमारे द्वारा बीपीएससी ट्री 3.0 में पीआरटी के लिए यानी कि वर्ग 1 से 5 के लिए आपको एक सेफ स्कोर दिया जा रहा है कि यदि आप इतना स्कोर कर पाएंगे तो आप लोग 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। और साथियों, यह जो आपका स्कोर बताया जा रहा है यह आपका 120 नंबर में से बता रहे हैं। तो एक साइड आपको इधर साइड मेल का देखने को मिलेगा और इधर साइड आपको फीमेल का सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैंडिडेट की। तो यूआर कैटेगरी में यदि आप 80 से 82 के आसपास स्कोर कर पाएंगे मेल कैटेगरी में तो आप लोग जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूआर फीमेल के लिए। तो यूआर फीमेल के लिए आपका सेफ स्कोर होने वाला है 76 से 80 के मध्य। इतना आप स्कोर करेंगे तो यह आपका एक अच्छा सा स्कोर होने वाला है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर 75 से 77 के मध्य होना चाहिए। हालांकि साथियों, हमें लगता है कि आपका स्कोर यदि आप 72+ करेंगे तब भी आप लोग सेफ हो जाएंगे, लेकिन आप मान करके चलेंगे कि आपका स्कोर 75 से 77 के मध्य होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 66 से 68 के मध्य होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी सेफ हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी की। तो ईबीसी कैटेगरी में यदि आप स्कोर मेल कैंडिडेट होते हुए 77 से 79 के बीच करेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर सेफ होने वाले हैं। और वहीं हमारा मानना है कि 73+ का स्कोर भी आपका एक अच्छा स्कोर और सेफ स्कोर होने वाला है। ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो 60+ आपका स्कोर सुरक्षित स्कोर होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अब हम बीसी कैंडिडेट की। तो आप बीसी कैंडिडेट यदि मेल कैंडिडेट है तो आपका स्कोर 73 से 75 के मध्य होना चाहिए। बीसी फीमेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 60+ होना चाहिए। इसके बाद अब हम एससी कैंडिडेट की बात कर लें तो एससी मेल के लिए 48+ यानी कि आपका स्कोर 50 के आसपास होगा, तो आप लोग निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो जाएंगे। एससी फीमेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 44+ होगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आप 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में यदि आपका स्कोर 45+ होगा तो आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। और फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में यदि आप लोग 42+ स्कोर करेंगे तो आप लोग 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। तो साथियों, यह देखिएगा हमारे द्वारा बताया गया एक सेफ स्कोर है, इसको आप कट ऑफ बिल्कुल भी ना माने। तो आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ इन मार्क्स से भी कम जाएगी, और यह 100% निश्चित बात है कि जो हमारे द्वारा सेफ स्कोर बताया गया है कट ऑफ इससे 100% कम जाने वाली है। तो हम कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि यदि आप इतना स्कोर करेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर सेफ हो जाएंगे। और जो आपकी कट ऑफ कम जाने की बात कर रहे हैं वह कैटेगरी में बिल्कुल 100% लागू होती है। यानी कि जितनी भी कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं, आप यदि बिहार राज्य में किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके जो हमारे द्वारा बताया गया सेफ स्कोर है इससे कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है। हालांकि यूआर की जो कट ऑफ है वह हो सकता है कि हमारे बताए गए सेफ स्कोर के आसपास ही रहे, लेकिन यदि आप इतना स्कोर करेंगे यूआर कैटेगरी में जो हमने मेल और फीमेल के लिए बताया है तो आप लोग निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। और साथियों देखिएगा, यह हमारे द्वारा बताया गया एक सेफ स्कोर है, इसको आप लोग बिल्कुल भी कट ऑफ ना माने, क्योंकि कट ऑफ कब बताई जा सकती है? कट ऑफ जब बताते हैं जब आपका एग्जाम हो जाए, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और एग्जाम का लेवल क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमारे द्वारा बताया गया एक टारगेट है, इसको आप अपना टारगेट मान करके चलिएगा। और
अभी आपके पास लगभग 8 दिन का समय है, तो 8 दिन में आप अपना अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आप लोग इससे ज़्यादा स्कोर लेकर आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो साथियों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।